इस विशाल जादुई पेड़ पर लड़कियां उगती हैं और ये औरत बचपन से ही इसी पेड़ पर लटक कर बड़ी हुई थी। ये पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं था, बल्कि इसे एक औरत को जन्म देने में पूरे 10 लाख साल लगते थे। जब भी इस पेड़ से कोई औरत पककर जमीन पर गिरती तो उसे पाने के लिए अनगिनत मर्द टूट पड़ते थे। लोग मानते थे कि इस हजारों साल पुराने दिव्य पेड़ से पैदा हुई औरत के पास बुरी से बुरी परिस्थिति को अच्छे में बदलने की ताकत होती है और जिसे भी पसंद कर ले उसकी किस्मत चमक जाती है। एक दिन पेड़ से एक औरत धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। तभी काला राजकुमार उड़ता हुआ आया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। वो उसकी सुंदरता में खो गया और जमीन पर खड़े लोगों की बातों को नजरअंदाज करके उसे एक सुनसान जगह ले गया। लेकिन अचानक सुनहरे पंखों वाला राजकुमार आ गया और उस औरत को छीन लिया। उसने घमंड से कहा कि इतनी अनमोल औरत का हक सिर्फ सबसे ताकतवर को है। ये सुनकर काले राजकुमार को गुस्सा आ गया। मौका पाते ही उसने पक्षी राजकुमार को धक्का देकर औरत को वापस अपनी बाहों में ले लिया। दोनों में जोरदार खींचातानी शुरू हो गई और गलती से उनके हाथ छूट गए। औरत सीधे एक काले भंवर में गिर पड़ी। उसी समय धरती पर दा विंची नाम का खगोल शास्त्री अपने कैमरे से ये नजारा देख रहा था। उसका दोस्त अचानक बदलते मौसम, बिजली और तेज आवाज सुनकर डर गया और दा विंची से वहां से चलने को कहा। लेकिन तभी काले भंवर से एक लाल रंग की तेज रोशनी निकली और उसके बगल में एक इंद्रधनुष बन गया। दोनों घबराकर वहां से भाग गए। रात भर दा विंची को वही नजारा याद आता रहा। अगली सुबह वो अकेला ही उस जगह पहुंचा और तभी उसे एक अजीब सी खुशबू आई जिसने उसका मन हल्का और सुकून भरा कर दिया। वो खुशबू का पीछा करता करता नदी किनारे पहुंचा जहां एक सुंदर चेहरे वाली लड़की बेहोश पड़ी थी। उसके चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही थीं। उसने देखा कि लड़की के शरीर से निकलने वाली खुशबू के असर से पास के फूल तेजी से खिलने लगे थे। कीड़े मकौड़े जैसे प्यार में डूब गए थे और यहाँ तक कि पास में बैठा एक खतरनाक बाघ भी शांत होकर उसे देख रहा था। दा विंची को लगा कि लड़की की हालत खराब है। उसने अपना मफलर मुंह पर बांधा ताकि खुशबू का असर न हो और उसे गोद में उठाकर कैंप ले आया। लेकिन जैसे ही उसका साथी पास आया, खुशबू सूंघते ही वो भी पागल सा हो गया। दा विंची ने जल्दी से उसका मुंह ढक दिया। तब जाकर वो होश में आया। असल में वो लड़की फ्लोरा नाम की एक परी थी जिसे उस दिव्य पेड़ ने पूरे 10 लाख साल में पैदा किया था। दा विंची और उसका दोस्त उसे होटल लेकर गए। वहाँ की महिला रिसेप्शनिस्ट ने जैसे ही उसकी खुशबू सूंघी वो भावुक होकर रोने लगी और बोली कि उसने अपनी जिंदगी में ऐसा जादुई इत्र कभी नहीं सूंघा। अगली सुबह दा विंची नाश्ता लेकर उसके कमरे में पहुंचा, लेकिन फ्लोरा वहाँ नहीं थी। उसकी खुशबू अब भी कमरे में फैली हुई थी और दा विंची फिर से उसके जादू में खोने लगा। अचानक फ्लोरा सामने आ गई और उसे मोहक नजरों से देखने लगी। फ्लोरा इंसानों जैसी बोलचाल और खाना नहीं जानती थी। विंची ने उसे खिचड़ी खिलाई और एक बार चखने के बाद उसने पूरा कटोरा खा लिया, यहाँ तक कि विंची के हाथ पर लगी खिचड़ी भी चाट ली। कुछ देर बाद फ्लोरा ने अचानक उसे पीछे से गले लगा लिया, फिर जबरदस्ती उसे दीवार से टिकाकर उसके चेहरे के पास आ गई। दा विंची ने उसे दूर धकेल दिया, लेकिन वो फिर भी मासूम बनकर उसके पास आने लगी। उधर काले भंवर से एक मोटा आदमी निकला। वो फ्लोरा को ढूंढने आया था और उसकी खुशबू के सहारे उसकी तलाश कर रहा था। उधर फ्लोरा की आंखें अचानक गहरी नीली हो गईं और एक हरी बेल ने निकलकर दा विंची को कसकर पकड़ लिया। दा विंची को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की कौन है और क्यों उसकी खुशबू हर किसी को पागल कर देती है। लेकिन असलियत ये थी, ये भोली सी दिखने वाली लड़की आसमान से आई हुई एक परी थी।